हरे कृष्णा। तो आज के इस रविवार के कार्यक्रम में सबका स्वागत है। तो आज के इस सत्र में आप लोगों को हम श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने ये शब्द काफ़ी जगह यूज़ किया है, आत्महा। अन्य शास्त्रों में भी आता है। तो आत्महा का मतलब है आत्मा की हत्या करने वाला, आत्मा का हनन करने वाला। तो इसी के ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे। तो आप देखते हैं कि जब भी परीक्षित महाराज ने पहले स्कंद में उन सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया था, चलो थोड़ा पंडित जी आप श्लोक, जितना भी श्लोक आएगा आप उसको रट देना। अथ पृच्छामि, चलो हाँ, आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणास्थ है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए। यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके मुझे यह सब बतलाइए। आप देखते हैं कि जब भी परीक्षित महाराज को श्रृंगी उसने श्राप दिया था, जिसने भी मेरे पिताजी के गले में सांप डाला है उसको 7 दिन में तक्षक जो है वो ढस जाएगा। तो तुरंत जब भी परीक्षित महाराज को पता चला तो उन्होंने अपना घर राज सब कुछ त्याग दिया और उन्होंने जो है जब भी वो गंगा के किनारे आए हैं तो वहाँ सब लोग चर्चा कर रहे थे अभी इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो उसी वक्त वहाँ सुखदेव गोस्वामी पहुँच गए। तो आगे उनके प्रश्न का जो उत्तर है दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में आता है। श्री शुक उवाच वर्याणीशते प्रश्नः कुतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यत्परः। हाँ बोलो। गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। हाँ, तो अभी आप देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने जो प्रश्न किया था परीक्षित महाराज ने कि जो व्यक्ति इस दुनिया में मरने वाला ही है, तो आप देखते हैं कि एक चीज़ है कि 100% जो मृत्यु है 100% गारंटीड है। ठीक है। तो जब भी मैं छोटा था तो हमें स्कूल में एक हफ्ते के 7 दिन याद करने के लिए एक पोएम पढ़ाते थे, सोलोमन ग्रैंडी जिसका नाम था, जो भी है। born on Monday, named on Tuesday, schooled on Wednesday, worked on Thursday, married on Friday, died on Saturday, buried on Sunday। तो हो गया ना 7 दिन। हाँ, तो 7 दिन को जो है वो एक पोएट्री था। तो चलो कम से कम उनको एक वार्निंग नोटिस तो मिला था। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग जो है अज्ञान में जी रहे। तो मुझे याद है, बहुत पुरानी याद है, मैं पालघर में भी जाता था प्रचार के लिए। तो वहाँ एक हमारे पुराने भक्त बुजुर्ग थे, गुजर गए सैटरडे के दिन। तो उसके अंतिम यात्रा में उसके एक मित्र गए थे, काफ़ी निकट के मित्र थे, लंगोटी यार जानते ना आप लोग, क्लासमेट जो भी है। तो सब कुछ हो गया। फिर अगले सैटरडे पता चला कि उनका जो लंगोटियार गया था वहाँ अंतिम यात्रा में, उसका अगले सैटरडे निधन हो गया। तो उस सैटरडे उसको नोटिस लेना चाहिए था कि अगले 7 दिन में हम बच कर रहना रे बाबा, पता नहीं किस पे नज़र है, जो भी है। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि मृत्यु बता के नहीं आती। आप देखते हैं जो पागल जो कुत्ता होता है वो बता के आता है क्या, कबड्डी कबड्डी नहीं, वो आके पीछे से पकड़ लेता है, आगे से नहीं आता है। तो मृत्यु क्या है, मृत्यु सर्वहरस्य चाहम। तो भगवद गीता में भगवान क्या बता रहे कि मैं मृत्यु के रूप में इस महाभारत के युद्ध में आप 5 पांडवों के अतिरिक्त सबका मैं वध करने वाला हूँ। तो वास्तविक में देखा जाए कि भगवान ने गीता में आत्मा के बहुत सारे लक्षण बताए हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी सुखदेव गोस्वामी वो ये कथन कर रहे कि आत्महा का मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन कर रहा है। ऐसे कौन व्यक्ति हो सकता है जो आत्मा का हनन कर रहा है, जो भक्ति के मार्ग में नहीं है।
तो अभी उसका उत्तर अगले 2 श्लोक में देंगे। श्रोतव्यानि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां निद्रयार्हते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवा चाते हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। ऐसे विशालु गृहस्थ गृहमेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। हाँ, तो आज इस दुनिया में हम देखते हैं कि टाइम पास करने के लिए लोगों के पास बहुत सारे मोबाइल गेम से लेके आजकल फुटबॉल वर्ल्ड कप पता नहीं बहुत कुछ चल रहा है। तो एक ज़माना था इंडिया में DD 1-2 था। DD का मतलब जानते हैं आप लोग? हाँ, दूरदर्शन। आजकल पता नहीं कितने चैनल है, हम मोबाइल में भी पता नहीं कितने FM रेडियोज़ हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी जो है उन्होंने पहले ही बताया है, भौतिकता में उलझन में जो लगे व्यक्ति हैं उनके पास जो है क्या है, सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तो मैगज़ीन से लेके, रेडियो से लेके, मोबाइल से लेके, तो उसका कोई अंत नहीं है। भौतिक जगत में अगर आप देखेंगे तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो बता रहे थे, उस समय भारत का स्वतंत्र से पहले की बात है कि उस समय वो एक मैगज़ीन निकालते नादिया प्रकाशन 2 पेज का। तो कह रहे थे कि कलकत्ता एक छोटा सा शहर है, यहाँ 20 जो है न्यूज़पेपर निकलते हैं और वो भी केवल भारत में या दुनिया में थोड़ा बहुत क्या हो रहा है। तो उस समय लगभग 100 देश थे इस दुनिया में। तो कह रहे थे कि हर एक देश में दिन में 2-2, 3-3 न्यूज़पेपर निकलता है। बम्बई में अगर आप जाएंगे, एक मॉर्निंग स्टार, एक आफ्टरनून स्टार, एक इवनिंग स्टार, पता नहीं रात को क्यों नहीं निकालते वो लोग, चलो 3-3 पेपर निकलते थोड़ी जगह। तो आप लोग अनुमान कर सकते कि भौतिक जगत में ये तो न्यूज़पेपर हो गया, वो एक होता है वीकली मैगज़ीन, एक होता है मंथली, पता नहीं, फिर एक संडे स्पेशल होता है कि नहीं। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोगों के पास जो है आप भौतिक जो है उनके भोग में जो लगे हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स होता है, फिर स्टॉक मार्केट का अलग ही होता है, स्पोर्ट्स का कॉलम। तो इस प्रकार लोग जो है ऐसे चीज़ों में जो है वो बिल्कुल ये हो गए, यानी खो गए हैं। तो जैसे एक रेशम का कीड़ा होता है और एक बहुत बढ़िया वो घर बनाता है, तो अंत में क्या होता है कि उसी घर अपने जो उसने घर बनाया उसी घर के अंदर वो ये हो जाता है। जैसे कोरोना में आप थे ना, कोरोना के टाइम कहते थे कि हम अपने घर में सेफ़ है कि नहीं, लेकिन उसका ऐसे नहीं होता है, उसको निकाल के गर्म पानी में डाल देते हैं, ठीक है। तो भौतिक जगत में भी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, अगर इकोनॉमिकली अगर आप देखेंगे कि उन्होंने बड़े सक्सेस स्टोरीज़ है, लेकिन मृत्यु जो है कब आके उसको कहेगी पता नहीं। तो प्रभुपाद जी भागवतम में 1-2 उदाहरण देते हैं कि जब भी भारत का स्वतंत्र हो गया था, एक बहुत बड़े डॉक्टर थे और बड़े मंत्री थे, वो कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे थे, रेलवे से फर्स्ट क्लास में बैठे थे, अगल बगल में 7-8 डॉक्टर भी थे। तो मृत्यु ने कहा चला आता फार झालं, आपने बहुत काम किया देश के लिए। तो बेचारे को हार्ट अटैक हो गया। तो 8 डॉक्टर थे, उसको कोई बचा नहीं पाया। समझ में आ रहा है? तो प्रभुपाद जी और एक उल्लेख करते हैं कि जब भी प्रभुपाद जी इलाहाबाद, अभी इलाहाबाद का नाम क्या हो गया? प्रयागराज। तो प्रभुपाद जी का फार्मेसी का नाम क्या था? प्रयागराज फार्मेसी। चलो ठीक है। प्रभुपाद जी का एक दवाई का दुकान था। तो प्रभुपाद जी एक डॉक्टर को मिलने गए थे, वहाँ एक कोई व्यापारी आया था, वो डॉक्टर से अनुरोध कर रहा था, डॉक्टर साहब किसी भी प्रकार मेरी आयु 3 साल से बढ़ा दो। डॉक्टर कह रहे थे कि मेरे पास कुछ एक्सटेंशन का कुछ ये नहीं है, ठप्पा स्टैम्प वगैरह नहीं है, मैं क्या ये कोर्ट का काम नहीं करता हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि ज़रा पलीकड़ बसा। तो भौतिक जगत में आप देखते हैं कि हर एक व्यक्ति इतना बिजी है कि लोगों के पास टाइम भी नहीं है। जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि आज भी ये मैराथन चल रहा है। एक बार बम्बई में मैं मैराथन में किताब वितरण कर रहा था स्टेशन के पास, तो एक व्यक्ति रेलवे पकड़ने जा रहे थे। मैंने कहा भाई साहब 1 मिनट ये गीता देख लो। उसने कहा अरे क्या बात कर रहे हैं, मेरे पास मरने के लिए भी टाइम नहीं है।
तो मैंने सोचा अरे यमराज को तो इनसे ये लेना पड़ेगा अपॉइंटमेंट। यमराज जी, हाँ मैं आऊँ, है कि नहीं? यमराज जी हाँ एक फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेंगे भाई। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं उनके पास अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जहाँ खास करके डेंटिस्ट वगैरह, है कि नहीं? तो जो भी है, तो आप देखते हैं कि भौतिक जगत में लोग इतने ये हो गए, भूल गए हैं। तो उनके लिए जो है मैंने विषय के जो है अनेक जो है चर्चा के लिए, तो ऐसे वो बताते हैं कि ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ, ग्रह मेरी जो भी है, एक होता है गृहस्थ का मतलब है जिसके परिवार में सब लोग एकत्रित आके जे दीने गृहे भजन देखी गृहे थे गोलोक भाई, वो वास्तविक गृहस्थ है। लेकिन ग्रह मेदी का मतलब है जिसका माइंड केवल घर को किस प्रकार अच्छा सजाया जाए, घर को अपना लाइफ कितना कंफर्टेबल किया जाए, समझ में आ रहा है? तो आज इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत लोग हैं उनके पास सब कुछ अल्ट्रा मॉडर्न गैजेट्स है, जो केवल आप रिमोट से या वॉशिंग मशीन से लेके माइक्रो ओवन से लेके पता नहीं क्या क्या एयर कंडीशन से लेके, तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोगों का जो समय दिन में कमाने में जाता है और रात में जो है वो सोने में या मैथुन में चला जाता है। तो ये ऐसे नहीं कि केवल भारत में, अन्य देशों में भी। तो अभी आप देखते हैं कि अमेरिका में ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट कितना है, 3000 किलोमीटर। तो लोग सुबह एयरपोर्ट जाते हैं न्यूयॉर्क से वेस्ट कोस्ट जाने के लिए कुछ 2 घंटा लगता है। हाँ, तो आप देखते हैं कि वहाँ लगभग एक आदमी डेली अप डाउन कितना किलोमीटर करता है पेट भरने के लिए? 6000 किलोमीटर। फिर जापान में बुलेट ट्रेन है 500 किलोमीटर पर आवर, तो लोग 800 किलोमीटर दूर जाते हैं अप डाउन डेली, ठीक है, 1600 किलोमीटर। हाँ, यूरोप में हावर क्राफ्ट बोलते हैं। हावर क्राफ्ट मैंने एक बोट होता है पानी में चलता है, तो वो जो बोट चलता है 300 नॉटिकल माइल्स जो है, उसका भी स्पीड काफ़ी होता है। तो फ्रांस से लोग यहाँ जाते हैं, यूके से फ्रांस में, जर्मनी में काफ़ी जो है जगह लोग जाते हैं, अप डाउन करते हैं। तो आजकल भारत में भी एक ट्रेन निकला है जानवर शताब्दी, क्या कहते हैं कि उसको, सॉरी जन शताब्दी, सॉरी हाँ जन शताब्दी, सेम डे अप डाउन, पूना से बम्बई। अभी भारत में भी बुलेट ट्रेन आने वाला है, पता नहीं कब आएगा, जो भी है। तो आप देखते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि केवल एक व्यक्ति को अपना घर परिवार चलाने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है। तो उसी में वो व्यक्ति भूल जाता है कि मेरे दिन कम होते जा रहे। सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय में एक सुंदर श्लोक बताते हैं, आयुर्हर्ति वै पुंसाम उदयन अस्तन च यन असौ। तो बताते हैं कि हर एक दिन सूर्योदय से सूर्यास्त हो जाता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा जीवन का आज का एक दिन कम हो गया। तो पुराने ज़माने में एक कैलेंडर आता था, उसमें एक पेपर का एक गट्टा होता था, तो डेली एक वो कागज़ निकाल देते थे हम लोग। हमारे घर में एक कैलेंडर होता था, तो हमारे कंपटीशन होता था कि कौन सुबह उसको पहले निकालेगा पिछले दिन का। तो लास्ट अभी 31 दिसंबर भी आने वाला है कि नहीं, तो लोग बहुत सारा मनाते, 31 दिसंबर मनाते हैं कि नहीं। फिर पुराने इस साल में क्या क्या हो गया, लेकिन खुद का जो है वो हनन हो रहा है, खुद की कब मृत्यु होने वाली है वो लोगों को याद नहीं है। तो इस प्रकार लोग जो है वो अज्ञान में जी रहे, ठीक है। हाँ आगे, आत्मा तत्व के विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभव होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यंभावी मृत्यु को नहीं देख पाते। तो यहाँ लिखा है कि पर्याप्त अनुभवी यानी एक्सपीरियंस है कि मेरे दादा परदादा गए, मेरे पिताजी भी गए, मेरा भी नंबर आएगा, ये कोई सोचता नहीं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी क्या बताते हैं, आत्म सैन्येषु का मतलब है कि एक व्यक्ति को क्या लगता है, मेरे घर परिवार के लोग मुझे मेरा संरक्षण करेंगे मृत्यु के समय। मृत्यु के समय जैसे इसमें भागवतम में कपिल देव अपनी माँ को बताते हैं, जब भी एक व्यक्ति मृत्यु
के शैया पर होता है तो बड़ा दुखी रहता है और उसको यमदूत दिखाई देते हैं। वो मन में ये चिंता करता रहता है कि मेरे पत्नी का, परिवार का, मेरे बिजनेस का क्या होगा। तो इस प्रकार चिंता, बहुत सारे वो चिंता में डूबा रहता है। लेकिन मृत्यु क्या करती है, उसको आके उसके इच्छा के खिलाफ उसको लेके जाती है। तो मुझे याद है कि पहले ज़माने में लोग जो है, अभी भी हो सकता है गांव में, अगर कहीं कुत्ता रो रहा है तो लोग डरते थे, अरे कहीं यमदूत आ रहे हैं। तो मेरे पिताजी कभी भी कुत्ता रोता था तो मेरे पिताजी जाके कुत्ते को भगाते थे। तो हमारी माँ कहती थी आप डरो मत, आपको लेने के लिए यमराज अभी यमदूत नहीं आ रहे। तो रात को वो बुढ़े कुत्ते होते हैं ना, वो जवानी में, बचपन में उनका आवाज़ बदलता जाता है। तो इस प्रकार जो है आप देखते हैं कि भौतिक जगत में जो लोग हैं, कब किस व्यक्ति का समय आएगा हम लोग बोल नहीं सकते। तो ऐसे एक पुराण में कथा आती है, एक व्यक्ति थे तो उनकी अचानक मृत्यु हो गई। फिर वो मृत्यु के समय कुछ बोलना चाहता था, उसके 4 बच्चे थे सामने बैठे थे। अरे ते वडील काय ते सांगणार होते, कुठं काय लपवून ठेवलंय। तो मुझे भी याद है, मेरे ग्रैंडफादर गुजर गए थे तो मेरे छोटे अंकल बता रहे थे कि बड़ा अंकल इतना लोभी है कि घर में सब जगह ढूंढ रहा था कि पिताजी ने सोना कहीं छुपा के तो रखा नहीं है। तो उस ज़माने में सोने का वो सिक्का आता था। तो ये पुराण में कथा आती है। तो उन्होंने सोचा अरे पिताजी बिना बताए मर गए, क्या करने का। तो उस गांव में एक बहुत अच्छा वैद्य था। तो वो क्या है, उसके पास एक ऐसी दवा थी, बस नाक में लगा दो, आदमी 1 मिनट के लिए ज़िंदा हो जाता था, 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो उसके पास गए तो उसने कहा कि पहले 50,000 डिपॉजिट कर दो। आजकल के हॉस्पिटल में जब भी जाते हैं तो पहले डिपॉजिट करना पड़ता है कि नहीं, पैसा। तो चलो उन्होंने 50,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया और वो पूड़ी उसने दे दिया, पुड़िया दे दिया, ला के उसके पिताजी के नाक में लगाया। तो पिताजी उठ के बैठ गया, अरे मूर्खो यहाँ क्यों बैठे हो, वहाँ जो है जो ये है बकरी जो है खेत में जो है पूरा वो बकरियाँ चर रही, जाओ उनको भगाओ। ऐसे कह के पिताजी फिर बैक टू नॉर्मल यानी सो गए मतलब मर गए। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अनादिकाल से ये चल रहा है, लेकिन आत्महा का मतलब है कि वो व्यक्ति अपने जो मृत्यु निकट आ रही है वो उसका कभी ध्यान नहीं करता। तो ईशोपनिषद में एक सुंदर श्लोक है, चात्महनो का मतलब है कि जो आत्मा का हंता है। असुर्यानाम ते लोका अंधेरतमसावृता तांस्ते सत्याविगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। आत्मा का हरण करने वाला, चाहे वह जो कोई भी हो, उसे श्रद्धाविहीन, अंधकार तथा अज्ञान से पूर्ण लोगों के नाम से अभिहित लोकों में प्रवेश करना होगा। असूया का अर्थ है दानवों द्वारा प्राप्त किया जाना, और दानव ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें भगवान विष्णु के प्रति कोई भक्ति नहीं होती। हाँ, तो भौतिक जगत में हम देखते हैं जो ईर्ष्यालु लोग हैं, वो अपना जो है पतन होने वाला है वो नहीं देखते। तो अग्नि पुराण में भी इसका प्रूपा जी कोट करते हैं, द्वभूत सर्वो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च विष्णु भक्ति परो देव आसुरस्तद्विपर्ययः। इस संसार में 2 प्रकार के उत्पन्न प्राणी हैं, दैवी तथा दानवी। जो भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते हैं वे दैवी हैं, और जो ऐसी सेवा के विरोधी हैं वे दानवी हैं। हाँ, तो आज देखते हैं कि भौतिक जगत में ऐसे बहुत लोग हैं, आप कुछ भी करो उसका विरोध करने वाले बहुत लोग हैं। आजकल लोगों को क्या लगता है कि भगवान का नाम लेना भी जो है ये भी उनको लगता है ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो भौतिक जगत में हर समय 2 प्रकार के लोग रहेंगे, कोई भी युग है। तो कठ उपनिषद में बहुत सुंदर श्लोक दिया है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरात्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। उठो एवं जागो, अब आपको जो मनुष्य जन्म का उत्तम वर जो मिला है उसे जानने का प्रयास करो। अध्यात्म साक्षात्कार का मार्ग बहुत कठिन है। यहाँ एक तीक्ष्ण छुरी के धार के नोक के समान है। यह सारे शिक्षित विद्वानों का कथन है।
हाँ हाँ, तो आप देखते हैं कि ऐसे इस प्रकार शास्त्रों में जो है अलग अलग पुराणों में उपनिषदों में जो है एक आदमी को एक यानी सतर्क किया जाता है। जैसे रात को जो वॉचमैन होता है वो डंडा बजाता रहता है ना, जागते रहो। हाँ, फिर उसको ड्यूटी में क्यों लगाए बेचारे को पता नहीं। खुद जाग रहा है इसलिए सबको कहता है जागते रहो, है कि नहीं। तो श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त है। सुबह होते ही सारे पक्षी अपने अपने समूह में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं और इसी प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में ही लगे होते हैं और राजनीतिज्ञ तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की पुष्टि तो केवल कृष्ण विषय प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। हाँ, तो यहाँ एंड में प्रभुपाद जी लिखते हैं आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। मच्चित मदगत प्राण बोधवंत परस्परम। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि आज के ज़माने में लोगों के पास हाईटेक ब्लूटूथ फ़ोन वगैरह है। तो इसमें क्या है कि केवल प्रश्न उत्तर ये प्राणी पशु प्राणी भी कर रहे, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो लेकिन कोई एक व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि उसका धीरे धीरे जो है वो अपना ज़िंदगी का अवसर कम होते जा रहा है। तो भी हाल ही में एक व्यक्ति गुजर गए बम्बई में जो 21,000 करोड़ के मालिक थे, झुंझुनवाला। तो उसका किसने लाइफस्टाइल स्टडी किया। लाइफस्टाइल समझते ना, जो भी जवानी में मर जाते हैं बड़े बड़े CEOs, तो ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति ने अपने खुद को समय कम दिया। हाँ, उनका जीवन चरित्र प्रभु जी पढ़ते रहते हैं, उनको मालूम है। तो इस प्रकार भौतिक जगत में यही जो है महाभारत में भी उल्लेख आता है। जब यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न किया था कि इस दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ क्या है, तो उन्होंने कहा था अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेषस्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य अतपर। तो इस दुनिया में हर रोज़ जो है लोग मर रहे। तो ऐसे इस दुनिया की आज की जो जनसंख्या है वो है 800 करोड़। तो आज इस दुनिया में 1.5 लाख बच्चे डेली पैदा होते हैं 200 देशों में, और कुल मिला के पूरे दुनिया में हर रोज़ 1 लाख लोग मरते हैं। 1 लाख में इंडिया में 15 से 18 हज़ार तक मरते हैं, अलग अलग स्टेट पकड़ेंगे जो भी है। तो अगर आप देखते हैं कि भौतिक जगत में मृत्यु जो है वो जो है बता के नहीं आएगी। तो भौतिक जगत में कहीं भी किसी डॉक्टर के पास जाओ, आजकल डॉक्टर लोग कुछ किसी को कैंसर हो गया कहते हैं कि चलो अभी इनका समय ख़त्म हो गया। तो एक बार हमारे एक महाराज थे, वो BBT में सेवा करते थे, उनका नाम था नर्मदा महाराज। तो किसी डॉक्टर ने कहा महाराज जी आपके अभी दिन कम हो गए, अभी आप सब काम वगैरह छोड़ दो। ये 2005 की बात है। तो महाराज ने कहा ठीक है, अभी वृंदावन में जाके हम भजन करते हैं। तो वृंदावन में आए महाराज, वहाँ बाद में 5 साल जिए महाराज। अभी कदम कानन महाराज करके हैं, वो भी आए हैं। तो चलो ऐसे नहीं कि भक्तों को कुछ बीमारी नहीं होगा, तो लेकिन भक्त लोग है सतर्क रहते हैं। तो 1970 की एक बात है, एक TV सीरियल निकला था। एक व्यक्ति थे, उनको डॉक्टर ने कहा कि अभी आप बस 1 साल के मेहमान हैं। तो एक वीकली सीरियल निकलता था, तो उसमें वो दिखाते थे कि वो हीरो आज लगुना बीच, फिर एक मियामी बीच, अलग अलग जगह वो क्या करता था, चलो अभी मरना तो है ही। तो इस प्रकार वो TV सीरियल इतना हिट हो गया कि उन्होंने 1 साल का एक्सटेंशन कर दिया उस TV सीरियल को। उसको डॉक्टर ने कहा कि तुम और 1 साल जियोगे। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि आपको आश्वासन या प्रलोभन कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो ये श्लोक जो है इसमें आत्महा का ये दिया है। हाँ पढ़ो। देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं
पुमान भवाब्धिं तरेत् स आत्मा। जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है, यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ है। इस मानव शरीर की तुलना उस सुनिर्मित नाव से की जा सकती है जिसका मांझी गुरु है और भगवान के आदेश के अनुकूल हवाएं हैं जो उसे आगे बढ़ाती हैं। इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, उसे अपने ही आत्मा का हत्या माना जाता है। हाँ हाँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये मृत्यु सागर है। कौन सा सागर है? एक वैतरणी नदी करके आप लोगों ने सुना होगा। वैतरणी नदी क्या होता है, किसी को मालूम है? आप लोगों ने भागवतम नहीं पढ़ा? वैतरणी नदी वो नरक में है, उसमें पूरा बम्बई का जो माहिम का जो एरिया में जो बदबू आता है, जो भी है। आप देख रहे हैं यहाँ मरे हुए लाश है, वो बह रहा है। एक व्यक्ति देखो उसको कोई हाथ दे रहा है, मनुष्य नाम सहस्रेशु। तो ये 2013 की बात है, ये 4 धाम में केदारनाथ, वहाँ बादल फट गए। तो बादल फटने से क्या होता है कि ऐसी वर्षा होती है कि जो पहाड़ है उसका भी नदी बन जाता है, चिकल का नदी को। एक महाराष्ट्र से औरंगाबाद से एक फैमिली गया था, जिस होटल में रुके थे तो होटल भी गिरने वाला ही था। तो उन्होंने यहाँ फ़ोन लगाया, आता काय खरं नाही, आता आम्ही जाणार, फ़ोन कट गया। तो वहाँ जो लोग वो चिकल के नदी में धंस के मर गए, तो थोड़े लोगों की लाश गंगा सागर तक चली गई, कलकत्ता। गंगा सागर मालूम है वहाँ से कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। तो ये है 1600 किलोमीटर ने कम नहीं होता है। तो उस समय गवर्नमेंट ने बहुत सारे लाश निकाले, फिर भी लाश जो है वो पूरा गंगा जी गोमुख से निकलती है। तो अभी हम लोग अनुमान कर सकते हैं। तो भौतिक जगत क्या है? ये मृत्यु सागर है। तो इसमें क्या है कि ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें क्या दिया है कि जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों के द्वारा स्वतः क्या है प्राप्त होता है। का मतलब है कि बहुनाम जन्मनाम अंते, यानी जो है बहुत समय के पश्चात एक व्यक्ति को मनुष्य जन्म मिलता है, यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ है। तो भागवतम में बहुत सारे श्लोक है जहाँ दुर्लभ कहा गया है मनुष्य जन्म, ठीक है। इस मानव शरीर की तुलना एक नाव, आप देखते हैं कि पुराने ज़माने में जो नाव चलते थे उसमें एक जो ये होता था चलाने वाला माझी, कैप्टन, और जो उसमें सेल बोलते हैं, सेल यानी एक पर्दा होता है। तो वो पर्दा क्या है कि शास्त्रों के जो है, जो शास्त्रों की जो वाणी है। तो इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, तो उसको आत्मा का हंता कहा गया है। तो प्रभुपाद जी भी कभी कभी लेक्चर में वो कहते थे कि जो व्यक्ति बिना मतलब का अपना समय व्यर्थ गंवा रहा है, वो अपने आत्मा का हनन कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। वासा इस प्रकार जो भी भारत भूमि में जन्म लेता है उसे जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वह भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जीवन उद्देश्य प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य अपने ज्ञान तथा अनुभवों को मानव हित में सारे संसार में वितरित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जो मनुष्य अपने पूर्व पुण्यों के कारण भारतवर्ष में जन्म लेता है उसे इस मनुष्य जीवन को विकसित करने की पूरी सुविधा मिलती है। भारतवर्ष की जलवायु ऐसी है कि कोई भी इसमें भौतिक परिस्थितियों में प्रभावित हुए बिना शांतिपूर्वक जीवन बिता सकता है। हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि दुर्लभ मनुष्य जन्म जो है वो दुर्लभ बताया है। तो भारत में हर साल 50 लाख बच्चे NEET नीट उसमें अपीयर करते हैं। तो लगभग 50,000 क्वालिफाई हो जाते हैं। और इंडिया में कितने IIT हैं? आप लोगों को मालूम नहीं इंडिया में IIT कितने हैं? 4 है, ठीक है। कितने वैकेंसीज़ हैं? 5,237। तो कितना हो गया? 50 लाख से 50,000, 50,000 का 5,000, तो कितना दुर्लभ है।
तो इतने 50 लाख बच्चे एनईटी के लिए अप्लाई करते हैं। तो एक हमारे एक किसान है वहाँ अम्बे जोगाई में, तो उसके बच्चे ने 5 साल प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। तो मैं बोला कि गधे को घोड़ा कैसे बना सकते हैं आप? गधा तो गधा ही रहेगा, गधे के समझ में थोड़ा ही जाएगा, है कि नहीं? तो भौतिक जगत में हम देखते हैं, चलो आज भारत में खास करके माता पिता अपने बच्चों के प्रति उनको प्रेम होता है। विदेशों में तो बच्चों को लोन लेना पड़ता है, मदर फादर उसका ये नहीं करते, बोले लोन लेके तुम पढ़ाई करो, बाद में लोन चुकाते रहना गधा बन के, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है, इसको चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या कहा है कि भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म, कोई धर्म का हो। तो भागवतम में भी 5वें स्कंद में देवता लोग जो है जिनका भारत में जन्म हुआ है वो उनको क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। मुझे याद है हमारे जहाज़ में एक कैप्टन की एक बिल्ली थी, वो बिल्ली जहाँ भी जाती थी लोग उसको सलूट मारते थे, तो ये कैप्टन की बिल्ली है। तो देवता लोग भी आप लोगों को प्रणाम करते हैं कि अरे आपका भारत में जन्म हुआ है, आप इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं। हाँ, अगेन लब्ध्वा सुदुर्लभम बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थदम अनित्यम अपीह धीरः पूर्णम यतेतनपतेरनुमृत्ययावन् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतस्य। अनेकानेक जन्मों और मृत्यु के पश्चात यह दुर्लभ मानुष्य जीवन मिलता है, जो अनित्य होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए धीर मनुष्य को तब तक चरम जीवन सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयत्न कर देना चाहिए जब तक उसका मरणशील शरीर क्षय होकर मर नहीं जाता। इंद्रियोक्ति तो सबसे गर्हित योनि में भी प्राप्य है, किंतु कृष्ण भावनामृत मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है। हाँ, तो यहाँ क्या बताया है कि इसलिए धीर मनुष्य को तब तक चरम जीवन सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयत्न कर देना चाहिए, यानी शुभ से शीघ्रम। तो आप देखते कि भागवतम में धृतराष्ट्र एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, उसके 100 पुत्र मर गए, फिर भी वो राजवेश में बैठता था। राजवेश समझते ना? धृतराष्ट्र का मतलब है जिसने ज़बरदस्ती चेयर पकड़ा है। कल इलेक्शन हुआ था ना, यहाँ भी हुआ था क्या कल? कौन सा इलेक्शन हुआ था कल, मालूम नहीं आप लोगों को? पंचायत, हाँ, ग्राम्य पंचायत जो भी है। तो आप देखते हैं कि जब भी विदुर जी को पता चला कि धृतराष्ट्र अभी भी अपना राजवेश डाल के बैठता है, तो उन्होंने सोचा चलो जाके कुछ फटकारते हैं। एक कहावत है कि लातों के गधे बातों से नहीं मानते। तो विदुर जी जब आए, विदुर जी ने कहा अरे देखो, मृत्यु आपके पीछे खड़ी है और आपके गले से एक ऐसी आवाज़ आ रही है, गर गर गर, आपका कफ पित्त वात का संतुलन बिगड़ गया और आप यहाँ घर के पालतू कुत्ते के समान, एक कुत्ते का एक नाम है, क्या नाम है शास्त्रों में, कौन सा, क्या कहा है उसको? ग्रह स्वान नहीं, कुत्ते को एक अच्छा नाम दिया है, नहीं, जो घर के अंदर ही घर का रखवाली करता है। चलो ठीक है, बाद में बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो आपके 100 पुत्र भी मर गए, अभी आपको जो भोजन मिल रहा है वो भीम का कचरा, भीम ने जो खाया है वो उसका आपको कचरा खाने को मिल रहा है। आप अंधे, आपको क्या मालूम आपको क्या खाने को दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि डूब के मरो कहीं। तो तब जाके धृतराष्ट्र ने अपना घर त्याग दिया। भागवतम में पहले स्कंद में उल्लेख आता है। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोगों को जो है, आजकल तो कलयुग का प्रभाव है, तो रिटायरमेंट के बाद में फिर लोग घर बनाते हैं। हाँ, बहुत सारा सिक्योरिटी सिस्टम्स वगैरह लगा देते हैं। एक बार मैं दिल्ली में ऑफिस जा रहा था, ऐसे विंटर का समय था, तो वहाँ बहुत सारे MP MLAs का घर था। तो कोई एक MLA मर गया था, तो बाहर एक सिक्योरिटी वाला AK-47 लेके खड़ा था, अंदर बहुत सारे मंत्री एकत्रित हुए थे। तो मैंने पूछा क्या हुआ? बोला वो MLA मर गए। मैंने बोला असंभव, आपके पास बंदूक है, कैसे मर गया? अरे क्या हो गया, बंदूक हो गया तो क्या हो गया, अंदर ही अंदर मर गया। मैंने बोला अंदर ही अंदर कैसे मर गया, किसने आके मारा? बोला कोई आके नहीं मारा, वो खुद ही मारा।
मैं बोला आप उसके संरक्षण के लिए खड़े हैं, कैसे मरा, ऐसे होना नहीं चाहिए था। वो कह रहा था मैं आपको कैसे समझाऊँ, अंदर ही अंदर मरा। तो मैं उसको थोड़ा उसका माइंड थोड़ा एक्टिवेट कर रहा था। तो उसने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा कि कितना भी हाई सिक्योरिटी हो, जब मृत्यु आएगी उसको कोई बचा नहीं सकता। तो वो बेचारा समझ गया, हाँ ठीक है। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि आजकल लोग क्या क्या नहीं करते। इंश्योरेंस, थोड़े लोग अपना पैर का लेके हाथ से, चेहरे का, इवन कोरोना में लोगों ने इंश्योरेंस का बहुत पैसा उठाया गवर्नमेंट से, है कि नहीं? तो ऐसा जगत है। तो आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं सवय पुंसां परो धर्मो हितो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहताय आत्मा सुप्रसीदति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। हाँ, तो आत्मा का आज हम चर्चा कर रहे हैं। आत्मा जो आत्मा का हनन करने वाला है। तो अगर आत्मा को संतुष्ट करना है, यहाँ बताया कि आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट होती है। अगर आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्ट करना है तो भगवान की भक्ति क्या होनी चाहिए? वो अहेतुकी, कोई हेतु नहीं है। मंडे से संडे अलग अलग जगह लोग जाते हैं, ओम जय जगदीश हरे। और दूसरी क्या होना चाहिए? वो है निरंतर चलते रहने चाहिए। आज संडे है, लोग आप देखते हैं 12-1 बजे तक सो जाते हैं कि नहीं? तो इस प्रकार यहाँ वो बता रहे कि आत्मा के लिए जो है, अगर हम लोग अहेतुकी और निरंतर भक्ति करते रहेंगे, वही आत्मा को तुष्ट करने वाला है। फिर आगे वो बताते हैं धर्मस्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् रतिं श्रम एव हि केवलम्। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे केवल व्यर्थ का श्रम होती है। हाँ, तो आप देखते हैं कि वर्णाश्रम के अनुसार हर एक व्यक्ति, भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं कि बिना कार्य किए कोई रह नहीं सकता। हर एक व्यक्ति को कार्य करना ही पड़ेगा भौतिक जगत में। चाहे वो जंगल का राजा भी अगर सोचेगा मैं जंगल का राजा हूँ, मुंह खोल के सो जाएगा, हाँ उसके मुंह में कोई बलि आके नहीं गिरने वाला। तो इसी प्रकार यहाँ वो बता रहे कि भौतिक जगत में अगर एक व्यक्ति अपना जीवन गुजारा कर रहा है, लेकिन अगर उसको भगवान के संदेश के प्रति, भगवान ने क्या संदेश दिया है वो बताएंगे, अगर उसके प्रति आकर्षण नहीं है तो श्रम एव केवलम। श्रम एव केवलम का मतलब है कि जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, इस दुनिया में एक व्यक्ति कितना भी धनी हो, अगर वो भगवान का भक्त नहीं है और वो सबसे बड़ा गरीब है। तो एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, तो एक भक्त वो हेनरी फोर्ड के जो पंटू थे, अमरीश फोर्ड है उनका नाम, अभी अमरीश दास, उनको लेके आए। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ये हेनरी फोर्ड का पंटू है। पंटू जानते हैं आप लोग? 4th जनरेशन। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे थोड़ा चश्मा ऊपर करके देखा, बोला मैं हेनरी फोर्ड को पहले मिलना चाहता हूँ। वो बेचारे सोच में पड़ गए, वो तो मेरे दादा कब मर गए पता नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हारा दादाजी पता नहीं कोई सी एक फैक्ट्री में स्क्रू टाइट कर रहा होगा चूहा बन के, ठीक है। तो कह रहे थे कि मुझे तुरंत आत्म साक्षात्कार हो गया कि प्रभुपाद जी जो बता रहे थे, तो उनको समझ में आ गया कि भौतिक जगत में एक व्यक्ति इस दुनिया के लिए कितना भी सुविधा बना दे, कुछ भी। हेनरी फोर्ड एक ऐसा आदमी था जिसने पहले दुनिया में कार जो है, जो बड़े पैसे वाले उनके पास ही कार होता था 19th सेंचुरी बिगनिंग में। तो ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कार का फैक्ट्री बना दिया। तो डेली 50-50, 100-100 कार बनाने का एक फैक्ट्री बना दिया। तो वो अमरीश वो बता रहे थे, प्रभुपाद जी ने उनको यानी फर्स्ट मीटिंग में ही उनको आत्म साक्षात्कार करा दिया। कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नातो जिज्ञासेह कर्मभिः। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव जन्म तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए।
हाँ, तो यहाँ जो आप देखते हैं नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, तो सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति की और लक्षित नहीं होनी चाहिए। तो केवल एक व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन की कामना कर सकता है, आत्म जो है संरक्षण की कामना कर सकता है। तो मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि आज हर एक व्यक्ति का उसका जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य है। मुझे एक व्यक्ति का याद है, वो कह रहे थे कि बस मैं देख रहा हूँ कभी मुझे मर्सिडीज़ गाड़ी मिलेगी। तो सबका अपना कुछ ना कुछ एक सपना है। आपका सपना, मेरा अपना, कर लो दुनिया मिट्टी में। वो बेचारे मिट्टी में चले गए। उन्होंने कहा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, लेकिन उनके हाथ से मोबाइल निकल गया। ठीक है, तो आज का मॉडर्न आदमी देख लो, एक अवार्ड विनिंग मूवी है, 2 मिनट का ये है। तो आज हमने इस दुनिया का कितना वाट लगाए दे। देखो वो आपको बाय बाय कर रहा है। देख लो, ये मॉडर्न मैन है 2023 का, बस उसका कुचंबर बना दिया। यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल। देख लो, हाँ, तो मनुष्य को क्या लगता है इस दुनिया उसके लिए बना है। आज के मनुष्य को क्या लगता है, ये मुर्गी जो 1 साल लगता है मुर्गी को बड़ा होने के लिए, 3 महीने में उसको खिला के मुंह में डाल के देखो मुर्गी को जो है बड़ा बना देते हैं 3 महीने में। हाँ, ये मुर्गी ये खा रहा है चिकन, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, बाद में खाओ यमराज के डंडे। तो यहाँ देख लो। हाँ, तो आज इस दुनिया में सबसे जो खतरनाक जो जानवर है वो मनुष्य है। ठीक है, ये देखो, हाँ, हाथी को मार के क्या बनाए देखो। तो सबका विकास एक साथ देख लो क्या क्या है। समंदर में कितना कचरा डालते हैं लाखों टन में, और समंदर से कितना मछली पकड़ते हैं, वो भी लाखों टन में मछली पकड़ते हैं। ठीक है, आगे देखो। तो सबसे बड़ा अत्याचारी कौन है, वो मनुष्य है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि पेड़ को काट के पेपर, न्यूज़पेपर, पता नहीं पेपर ग्लास से लेके पेपर प्लेट, आजकल आप लोग वो ग्रीन पत्ते पर, ये हाईटेक सिटी, स्मार्ट सिटी देख लो कितना स्मार्ट है। देखो कितना खुश है देखो। हाँ, डंका बजा रहा है। मैं कितनी सांगू कोणाला। और सब कुछ अल्ट्रा मॉडर्न पैकिंग, चाहे वो गंदगी भी हो, कुछ भी पैकिंग करना हो, देख लो। तो मनुष्य को लगता है कि अरे हमने कितना प्रगति किया। हाँ, तो हर एक गांव में आजकल मैं जहाँ भी भ्रमण करता हूँ, गांव में इतना कचरा है। गांव में जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी ते आचे यत्र नगर आदि ग्राम। तो देखो, यत्र नगर आदि ग्राम में कचरा हुए हुए। हर एक गांव में कचरे का पहाड़ है। हर एक गांव में कचरे का पहाड़ है, और उसको देखो वो भी एक पहाड़ के ऊपर ही खड़ा है। तो अगर ऐसा गंदगी करेंगे तो कोरोना नहीं आएगा क्या? कोरोना का बाप भी आएगा। देख लो, अभी इसको कुछ अच्छा लेसन सिखाने के लिए आने वाले हैं, कोरोना वायरस। वो फिर भी हम महान करके वो अभी जाके कुछ अपना काम करने वाला, देख लो। झंडा ऊंचा रहे हमारा, है कि नहीं? तो ये देखो आ गया, अभी कोरोना वायरस आ गया। तो कहते हैं कि इसने बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ किया है, इसको थोड़ा दे दो अच्छा डोज। तो अभी उसको वायरस बोलते हैं इसका पापड़ कुचंबर बना दो। तो बस उसका पापड़ बना दिया। तो आज इस दुनिया में चलो मनुष्य अपना तो हंता है, अपना तो नाश कर रहा है, साथ में दुनिया का भी नाश कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? एक व्यक्ति अपना खुद का तो नाश कर रहा है, साथ में दुनिया का भी नाश कर रहा है। ठीक है, हाँ। तो गीता में भगवान क्या बताते हैं? यही संस्पर्श जागो का दुखयो नये देवते आद्यंतवंत कौंतेयानतेषु देवता। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं।
हे बुद्धिपुत्र, ऐसे भवों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं होता। हाँ, तो आज भौतिक जगत में ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनका करोड़ों में अरबों में उनके स्पेशल फ्लाइट्स है, फिर समंदर के जहाज है, हाँ, करोड़ों के घर है। हाँ, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि भाई भगवान ने सबको समय, सबके घड़ी में 24 घंटा ही है। हाँ, किसी के घड़ी में 26 घंटा होता है क्या? नहीं। तो चाहे वो राजा हो या भिखारी हो, भगवान ने सबको 24 घंटा ही दिया है, ठीक है। तो भागवतम में उल्लेख आता है कर्मणा दैवी नेत्रेण, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ते स्त्रियः प्रविष्टोदरं तुमसोरेतः कनाश्रयः। भगवान ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्मफल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव आत्मा को पुरुष के वीर्यकण के रूप में स्त्री के घर में प्रवेश करना होता है। हाँ, तो हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में एक व्यक्ति कितना भी बड़ा हो सकता है उसका फ्यूनरल हाई लेवल का होगा, लेकिन अंत में उसको यमदूत ही लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये यमराज जी का दरबार है। तो चित्रगुप्त हमारा फाइल निकालेगा, ठीक है। तो चित्रगुप्त से यमराज जी पूछेंगे, बताओ इसका फाइल निकालो, थोड़ा इसका क्रेडिट डेबिट बैलेंस क्या क्या है बताओ। तो भौतिक जगत में एक व्यक्ति कितना भी प्रयास करे बचने का, वो बच नहीं सकता, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी एक कथा बताते हैं। बंगाल में एक व्यक्ति थे, बंगाली लोग बहुत आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट। तो बंगाल में एक ऐसे एक व्यक्ति आर्टिस्ट था, जब भी यमदूत आते थे वो उनको ये दे देता था, क्या कहते हैं उसको, हाँ, उनसे वो भाग जाता था। वो यमदूत बड़े परेशान हो गए। तो यमदूत ने जाके यमराज जी से कहा कि हम उसको पकड़ नहीं सकते, आपको ही जाना पड़ेगा। तो यमराज जी ने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ। तो उसको पता चला कि यमराज जी आने वाले उसको लेके। तो आप लोग जानते हैं यमराज जी का कौन सा है गाड़ी, BMW कौन सा है, हाँ, रेडा है, ठीक है। हाँ, तो यमराज जी को रेडे को एक पेड़ के नीचे बांध दिया। और उसने जब भी पता चला यमराज जी आ रहे, घर के लोगों को कहा कि आज यमराज जी को भगाने के लिए एक ही मेरे पास टेक्निक है, आप गांव का जो लोग विष्टा ये करते हैं वो इकट्ठा करके लाओ, मेरे शरीर में लेप लगा दो। तो घर वालों ने कहा ठीक है, अभी इसकी इच्छा है तो कर देते हैं। तो घर वालों ने उसको पूरा शरीर में लेप लगा दिया। तो यमराज जी भी बड़े बुद्धिमान है। तो यमराज जी ने उस दिन गांव के एक डुक्कर को पकड़ा, एक बड़ा डांडगा हट्टा कट्टा डुक्कर था, उसको बोला तुमको आज बड़ा फीस्ट खिलाएंगे, चलो। तो उस डुक्कर को लेके आए उसके घर के पास। तो डुक्कर को यमराज जी ने कहा जाके इसको अच्छी तरह क्लीन कर दो, जैसे गाय बछड़ा जन्म लेते ही उसको चाट देती है। तो डुक्कर ने उसको अच्छी तरह क्लीन किया। तो यमराज ने कहा कुछ दूसरा कोई उपाय है आपके पास? तो उसने बस सरेंडर। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि बम्बई में किसने एक ये लिखा था, एक कादम्बरी, काल के ऊपर रोक। काल के ऊपर रोक का मतलब है कि समय को भी रोक दो। तो ये इसको हम संक्षिप्त में आपको बताते हैं। तो बम्बई में कोई एक अंडरवर्ल्ड डॉन था। अंडरवर्ल्ड डॉन जानते हैं आप लोग, जो भी है। तो उसके लड़के का शादी हो रहा था। तो आज मेरी यार की शादी है, बड़ा बैंड बाजा बज रहा था। तो शादी में बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो एक आदमी आया, बिल्कुल काला था, इतना दिखने में इतना खतरनाक लग रहा था। तो उसने पूछा, हे तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं तुम्हारा काल हूँ। बोला क्या बात करता है? बोला तुमको लेने आया हूँ। बोला तुम्हारा टाइम अप हो गया। तो दिखता नहीं क्या, अपन बम्बई का दादा है। बोला तो क्या हो गया? हम ये नहीं करते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, वो भेदभाव नहीं करते। तो फिर उसने कहा बोल कितना चाहिए, क्या चाहिए? तो काल ने सोचा थोड़ा स्पेशल आदमी है। उसने कहा ठीक है, आपको मैं 1 साल का एक्सटेंशन देता हूँ, लेकिन आपको एक मर्डर करना पड़ेगा। तो उसने कहा एक क्यों, मैं 1000 कर दूँगा। तो वो काल चला गया। तो इस प्रकार ये बेचारा लंबा सांस लिया इसने, मतलब बच गया। तो उसके लड़के की शादी हो गई, तो उसका एक बच्चा भी हो गया। तो 1 साल हो गया। तो उस बच्चे का ये था बड़ा पार्टी, बारसा काय म्हणता त्याला, हाँ, बर्थडे पार्टी हो रहा था। तो उसको थोड़ा डर लग रहा था कि आज मेरा ड्यू डेट है। जैसे आपका आता है ना गाड़ी का लाइसेंस या कोई आपका इंश्योरेंस, भरो जल्दी भरो।
तो उस दिन उसको बड़ा डर लग रहा था कि आज काल कहीं आ न जाए। तो क्या हो गया, रात को 11 साढ़े 11 बजे पार्टी ख़त्म हो गया तो उसको लगा चलो कम से कम एक काल भूल गया। तो रात को 12 बजे दरवाजे के ऊपर आवाज़ आया तो उसको लगा यार ये काल ही आया बस। तो उसके घर में तलवार था, उसके दादा परदादा का रखा हुआ था। तो उसने क्या सोचा, मैं अभी काल को ख़त्म कर देता हूँ। एक्चुअली उसकी पत्नी सब वाइंड अप करके आई थी, पत्नी ने दरवाज़ा बजाया था। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, देखा नहीं, सीधा तलवार डाल दिया, उसके पीछे ही काल खड़ा था। तो काल ने कहा और कुछ करना बाकी है आपको? वाह मेरी बिल्ली मुझे मैं है कि नहीं। तो भौतिक जगत में लोग बहुत सारा उपाय कर रहे हैं। आजकल के बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि हम ऐसे DNA बनाएंगे, वो बनाएंगे, आपको मृत्यु से हम अमर बना देंगे। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। भौतिक जगत में प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, मृत्यु के चंगुल से कोई बच नहीं सकता। आत्मबुद्धि गुणते त्रिधात्मके स्वदेह कलत्रादिषु भौमनित्यति तीर्थबुद्धि सल्लेन करचित् जने पवित्रेषु सैव गोखरः। जो व्यक्ति कफ, पित्त तथा वायु के बने निष्क्रिय काया को स्वयं मान बैठता है, जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है, जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, या जो तीर्थ स्थल को केवल जल मानता है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञानियों को अपना ही रूप नहीं मानता, कोई उनसे संबंध का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता अथवा उनके दर्शन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति गाय या गधे के तुल्य है। हाँ, तो ये भागवतम के कुरुक्षेत्र के अंतर्गत कृष्ण भगवान ने श्लोक बताया था। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, अपने घर परिवार, आमची माती आमची मानस है कि नहीं। हाँ, बहुत सारा जगह तीर्थ स्थल में वगैरह जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई जिज्ञासा नहीं करते। तो आज के ज़माने में वृंदावन में भी जो लोग जाते हैं, 95% लोग हैं जो तीर्थ यात्रा करते हैं। उनको तीर्थ यात्रा करने का मकसद ही मालूम नहीं। समझो अब हॉस्पिटल गए, आपको मालूम है यार मैं एक डॉक्टर को या एक बीमारी का इलाज करने जा रहा हूँ, उसी प्रकार लेकिन वृंदावन में जो लोग आते हैं उनको ये मालूम नहीं कि वो वृंदावन क्यों आ रहे हैं। तो ऐसे आदमी को क्या कहा है कि गधे, वो गधे के तुल्य है, गाय या गधे के तुल्य। अभी गाय क्यों बताया है? कोई है इधर थोड़ा आपकी बुद्धि यूज़, कोई है बुद्धि यूज़ करने वाला? यहाँ गाय गधा तो बोला ठीक है, गधा का मतलब है गलत धारणा। गाय भी क्यों बताया है? गाय का बच्चा जब मतलब करे उसको उसके अंदर कापूस डाल के उसको ऐसे भर देते हैं तो वो दूध देने लगती है वो बच्चे को। हाँ, वो भी सही है, लेकिन कभी कभी गाय का बछड़ा जन्म से ही मरा हुआ जन्म लेता है, फिर भी गाय उसको चाटती है, मरा हुआ बच्चे को भी। वृंदावन में कभी कभी वो बंदरी, मरा हुआ बंदर का बच्चा वो लेके वो 2-3 दिन घूमती रहती है। हाँ, क्योंकि उनको वो नहीं है, ये नहीं है, धर्मो ही तेषाम, इंटेलिजेंस इतना नहीं है, इसलिए यहाँ गाय का भी जो है उदाहरण दिया है। तो इस प्रकार चलो अभी लास्ट श्लोक लेते हैं। तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररमसा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्वज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यहाँ तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते ही रहते हैं। हाँ, तो यहाँ ये बताया गया है कि आप कोई भी जगत में जाओ, कोई भी दुनिया में जाओ, हाँ, आ ब्रह्म भुवन लोक पुनरावर्तिन अर्जुन। आप देखते हैं कि गांव के लोग शहर में आते हैं, शहर के लोग ये है बम्बई नगरिया, हाँ, बम्बई के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, US कंसुलेट। हाँ, जो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका वाले चांद के ऊपर जाना चाहते हैं, पता नहीं चांद के ऊपर रहते वो कहाँ जाना चाहते हैं, जो भी है। तो कहीं भी जाओ, हाँ, कोई मृत्यु हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आज आपको हमने एक व्यक्ति जो आत्मा का जो हनन करने वाला है, जिसको कहते हैं आत्महा,